अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल और ये हमारे इस कोर्स का पार्ट 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया पीएचपी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। हमने डेटा टाइप्स डिस्कस की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पीएचपी में कौन कौन सी डेटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं। उन डेटा टाइप्स में सबसे पहली जो डेटा टाइप हमने डिस्कस की वो डिस्कस की हमने पीएचपी स्ट्रिंग। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शंस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका तमाम कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है, आज कौन कौन से फंक्शंस पीएचपी स्ट्रिंग के हम डिस्कस करने वाले हैं। पीएचपी स्ट्रिंग सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि पीएचपी डेटा टाइप में पीएचपी स्ट्रिंग क्या थे। अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर लाइक ट्यूटोरियल ओशन। ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि स्ट्रिंग से मुराद सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स हैं, यानी ऐसा डेटा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर मुश्तमिल हो, अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ पर मुश्तमिल हो, उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। हमने लास्ट क्लास में इसके वेरिएबल्स भी क्रिएट करके देखे और इसको मुख्तलिफ अंदाज में इसकी प्रैक्टिकल कोडिंग भी करके देखी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचपी स्ट्रिंग। पीएचपी स्ट्रिंग्स के हवाले से हम डिस्कस करते चलें कि पीएचपी स्ट्रिंग्स फंक्शन से मुराद वो फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ आउटपुट यानी कोई रिजल्ट मिलता है। पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शन, आज हम जो स्ट्रिंग फंक्शंस डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग लेंथ। रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी इस फंक्शन का काम यह है कि ये आपको रिटर्न करता है फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ। प्रैक्टिकल में हम इसको बाकायदा डिटेल से देखेंगे। सेकंड फंक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रिंग वर्ड काउंट, काउंट वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। इस फंक्शन का काम ये है कि जो भी कोई आपके पास सेंटेंस है उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनको ये काउंट करके देता है। इन दोनों फंक्शन में जो फ़र्क है वो क्या है? स्ट्रिंग लेंथ का काम है लेंथ मालूम करना, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मालूम करके देना। स्ट्रिंग वर्ड काउंट का मतलब है ये आपको काउंट करके देगा नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी अगर हम समझें तो ट्यूटोरियल्स ओशन ये दो वर्ड्स हैं, तो स्ट्रिंग वर्ड काउंट जो है ट्यूटोरियल्स ओशन यानी 2 रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और स्ट्रिंग लेंथ की अगर हम बात करें तो ये हमें रिटर्न करेगा तकरीबन 13-14 के करीब, यानी 13 to 14 कैरेक्टर्स ये हमें रिटर्न करेगा। जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये एग्जैक्ट हमें फिगर नज़र आ जाएगा। तो स्ट्रिंग वर्ड काउंट और स्ट्रिंग लेंथ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्ट्रिंग रिवर्स एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स में लिख के देता है। प्रैक्टिकल हम इसको भी देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें और कौन से फंक्शन है? स्ट्रिंग पोजीशन है, सर्च करता है फॉर अ टेक्स्ट विद इन स्ट्रिंग। एलसी फर्स्ट फंक्शन है। यूसी फर्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। यूसी वर्ड फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन है, स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन है। ये तमाम फंक्शंस हमने इसमें डिस्कस करने हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये तमाम पॉइंट्स आज हमारी इस वीडियो में डिटेल के साथ क्लियर हो जाए। पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो बहुत बड़ी है, सारे फंक्शन एक ही वीडियो ट्यूटोरियल में मुमकिन नहीं हो पाएंगे क्लियर होना। तो इसके लिए हम अपने इस कोर्स में टाइम टू टाइम इस टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं पीएचपी के जो आगे प्रोजेक्ट लेवल पे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो जब जब मैं आपको इस कोर्स में कोई स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं बाकायदा उसको आपको हाईलाइट करता जाऊंगा कि ये फंक्शन हम स्ट्रिंग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अपने कोड की तरफ चलते हैं। ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं
ब्रैकेट की इंस्टॉलेशन, ब्रैकेट की एक्सटेंशंस की इंस्टॉलेशंस के पॉइंट से अभी हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं, जिससे आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ मौजूद हैं। हमारा ब्रैकेट ओपन है, जिसके अंदर मैं एक ऑलरेडी PHP स्ट्रिंग फंक्शन के नाम से फाइल क्रिएट कर चुका हूँ। इको के ज़रिए मैंने सेंटर टैग, हेडिंग 1 टैग और PHP स्ट्रिंग फंक्शन का एक स्ट्रिंग अपने लिए स्क्रीन पर आउटपुट करने के लिए रख लिया है। कोडिंग को आगाज़ करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने अपना XAMPP सर्वर स्टार्ट कर लिया है। XAMPP सर्वर पे आपने अपाची सर्वर और अपना MySQL जो है वो अपना स्टार्ट कर लिया है। इसकी कंफर्मेशन होने के बाद लोकल होस्ट पे जाके इसको भी वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने अपना कोड लिखा है वो, यानी जो आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है वो आपके पास लोकल होस्ट के ऊपर भी रनिंग है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि लोकल होस्ट के ऊपर मेरा PHP कोर्स का जो फोल्डर है वो रनिंग है, जिसमें हमने मुख्तलिफ फाइल, कमेंट्स, डेटा टाइप, इको, इंडेक्स, PHP स्ट्रिंग फंक्शन जिस पर आज हम काम करेंगे, और वेरिएबल्स डॉट PHP की फाइल्स हम इसमें ऑलरेडी बना चुके हैं। PHP स्ट्रिंग फंक्शन की फाइल पे हमने काम करना है, तो लिहाजा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने PHP स्ट्रिंग फंक्शन की एक फ़ाइल नज़र आ रही है। कोडिंग की तरफ चलते हैं और बाकायदा हम इसमें अपना कोड लिखते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, हम डिस्कस कर रहे हैं PHP स्ट्रिंग फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे कमेंट लिख के मैं यहाँ पर एक क्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डॉलर नेम इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि हम स्ट्रिंग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। ट्यूटोरियल्स ओशन, ये मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास किया है। अब इसके ऊपर हम अपने डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करके देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के वो किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो फंक्शन देखेंगे वो है स्ट्रिंग लेन फंक्शन। जी स्टूडेंट, हमने जिसकी डिस्क्रिप्शन में, प्रेजेंटेशन में देखा कि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का काम यह है कि ये हमें करैक्टर की लेंथ कैलकुलेट करके यानी काउंट करके देता है। तो इसको अप्लाई किस तरह करना है, आपने जस्ट लिखना है स्ट्रिंग लेंथ, ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा। आपका ब्रैकेट भी इसको समझ रहा है, इसका मतलब है ये फंक्शन वर्किंग है, और ये फंक्शन PHP 7 PHP 8 में भी वर्किंग है, काम कर रहा है। आपने इसको अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे इको का कमेंट लिखा, इको लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में मैंने कहा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, और यहाँ पे हमने यूज़ किया डॉट। डॉट जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये डॉट जो है वो कॉन्केटिनेशन का काम करता है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कॉन्केटिनेट करवाया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे अपना जो फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ अप्लाई किया। आप लिखेंगे strlen लेन ब्रैकेट, और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल का नेम या इन्वर्टेड कॉमास में वो टेक्स्ट लिखेंगे जिस टेक्स्ट की लेंथ आप मालूम करना चाहते हैं। आपने कहा स्ट्रिंग लेंथ, सेव किया, और अब हम अपने कोड में जाके इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमें नज़र आता है कि जनाब आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 15 है। इसका भी साइज़, जूम साइज़ इंक्रीज़ कर, तो ये आपको बता रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 15 है। हम इको बी फॉर बोल्ड डॉट डॉलर नेम डॉट इन्वर्टेड कॉमास में ब्रेक लाइन बी को मैंने क्लोज भी किया। अब ये जो मैंने इको बोल्ड डॉट नेम डॉट बी लिखा है, ये क्या है, इसके में पीछे मैंने क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो कमेंट्स में मुझे इसका जवाब दीजिए कि ये बी और डॉट लिखने का क्या मकसद है, इस तरह लिखने का क्या मकसद है। इसका रिस्पॉन्स आप मुझे रिटर्न कीजिए। मैंने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो मेरा ट्यूटोरियल ओशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ नज़र आ गया।
ब्रेक लाइन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि ये अलग हो सके। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो ट्यूटोरियल ओशन है इसके अंदर 15 कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये था आपका स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। इसी के साथ हमने एक स्ट्रिंग वर्ड काउंट का भी फंक्शन हमने देखा। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन में जाके देखें तो अगर आपको वो नज़र आएगा स्ट्रिंग वर्ड काउंट, एक फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग वर्ड काउंट। अब हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे भी कॉन्केटिनेट करके एक ब्रेक लाइन का टैग ऐड कर दिया ताकि ये मेरे पास हर सेपरेट लाइन में मेरा कोड जो है वो मुझे आउटपुट दिखाता रहे। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के बाद स्ट्रिंग वर्ड काउंट फंक्शन है। इको स्ट्रिंग वर्ड काउंट फंक्शन डॉट str अंडरस्कोर वर्ड काउंट, ब्रैकेट लगा के आपने अपने वेरिएबल का नेम प्रिंट किया, सेव किया, और अब आप इसको भी आउटपुट देख सकते हैं। तो ये भी आपको नज़र आएगा कि इसने आपको रिटर्न किया स्ट्रिंग वर्ड काउंट ने कि आपके पास 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें एक फंक्शन और है स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन क्या काम करता है स्टूडेंट्स? स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का काम ये है कि जो भी स्ट्रिंग आपके पास है उसको रिवर्स कर देता है, यानी उल्टा लिख के दिखाता है। तो इसको हम देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। स्ट्रिंग रिवर्स, ब्रैकेट लगा के डॉलर नेम सेमीकोलन, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने इसको रिवर्स कर दिया। ट्यूटोरियल्स ओशन, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इसने मुझे रिवर्स करके दिखाया। आप ये वाला भी देख सकते हैं यहाँ से ट्यूटोरियल ओशन जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है, और जो नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन स्ट्रिंग वर्ड काउंट फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का जो फंक्शन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास इसमें एक और फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिंग पोजीशन। स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन क्या काम करता है? स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन जो है वो हमारे पास काम करता है सर्च करके देता है, सर्च फॉर अ टेक्स्ट विद इन स्ट्रिंग, यानी एक मखसूस स्ट्रिंग में से जो भी कैरेक्टर आप सर्च करना चाहो, जो वर्ड आप सर्च करना चाहो, वो आपको सर्च करके उसकी पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन के ऊपर ये आपके पास मौजूद है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं टाइटल। मैंने यहाँ पे बताया कि एक मेरे वेबसाइट एक टाइटल के नाम से एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर है वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स। अब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस कोर्स में डेवलपमेंट जो है वो किस पोजीशन पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इको टाइटल वेरिएबल के अंदर आप लिखेंगे str स्ट्रिंग पोजीशन ब्रैकेट, और इसके अंदर
ये जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे दो आर्गुमेंट लेगा। आर्गुमेंट से क्या मुराद होती है, जब आप किसी फंक्शन पे काम करते हैं तो फंक्शन के अंदर यानी पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ पास की जाती हैं उनको आर्गुमेंट कहा जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल पे हम बात करेंगे जब हम पीएचपी के अंदर पीएचपी फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो हम इस पॉइंट को भी बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो ये आपसे पहले पूछ रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बताएं, उसके बाद आपसे मिक्स निडल यानी अब आप उसकी पोजीशन बताएं, यानी क्या चीज़ आपने ढूंढनी है। तो मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल को मेंशन किया डॉलर टाइटल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज में मैंने यहाँ पे लिखा डेवलपमेंट, कि भाई जनाब डेवलपमेंट की पोजीशन बताइए कि डेवलपमेंट किस पोजीशन पर लिखा हुआ है। सेव किया और रिफ्रेश किया तो इसने आपको रिटर्न किया कि डेवलपमेंट पोजीशन इन वेरिएबल 16, ये 16 पर है। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक लाइन भी अप्लाई कर देते हैं ताकि ये बेहतर हो सके। डेवलपमेंट पोजीशन इन टाइटल वेरिएबल 16, अपने टाइटल को भी स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें इसकी पोजीशन को भी समझने में आसानी हो सके। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स, और ये मुझे बताता है कि डेवलपमेंट कोर्स जो है वो 16 पर है। तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो बीच में स्पेस है ये भी काउंट होगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, यानी 16वीं पोजीशन के ऊपर ये हमारे पास मौजूद है। लेकिन यहाँ तो 16 के ऊपर स्पेस आ रहा है, और उसूली तौर पर डेवलपमेंट जो है वो 17 से स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि 16 के ऊपर जहाँ पे मेरा ये हाईलाइट आपको सिलेक्टेड नज़र आ रहा है, ये लास्ट वाली लाइन ये 16 के ऊपर मौजूद है। तो मेरा जो डेवलपमेंट का डी है वो 17 पर मौजूद है, लेकिन ये हमें दिखा रहा है 16। तो इसमें आपको कोई फिक्रमंद या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, और प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम किसी काउंटिंग की बात करते हैं तो वो इंडेक्स काउंट करता है, और इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिख देता हूँ, 0। इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा 0 से जब वो स्टार्ट होगा तो ये हमारा जो डेवलपमेंट का डी है ये 16 करेक्टर्स के ऊपर ही हमें, यानी 16 पोजीशन के ऊपर ही मिलेगा। तो ये सिंपल से हमारे पास जो है एक छोटा सा फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन का। इसी तरह पीएचपी स्ट्रिंग के अंदर हम मज़ीद भी कुछ फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने अपनी स्लाइड में प्रेजेंटेशन में भी देखे, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं और हम उन तमाम चीज़ों को नोट कर लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है टाइटल के नाम से जिस पे हम काम कर रहे हैं, और हम फर्दर इसी वेरिएबल को भी इस्तेमाल करते हुए इसमें हम सारा का सारा काम करेंगे। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स, और इस वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स के अंदर अगर आप गौर करते हैं तो W जो है वो कैपिटल है, बैकएंड का B कैपिटल है, डेवलपमेंट का D और कोर्स का C कैपिटल है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल हो जाए तो हम इस्तेमाल करेंगे LC फर्स्ट फंक्शन। LC फर्स्ट फंक्शन क्या काम करता है? LC फर्स्ट फंक्शन का काम यह है कि लोअर केस में कन्वर्ट करता है फर्स्ट कैरेक्टर को। डॉट लगा के मैंने कहा LC फर्स्ट मेक स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर लोअर केस। ये आपको डेफिनेशन भी दिखा रहा है, मेक अ स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर लोअर केस, यानी जो भी स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। टाइटल
सेमीकोलन। सेव किया और यहाँ पर भी हम ब्रेक लाइन लगा दें और अपनी स्क्रीन के अपनी रिजल्ट देख लेते हैं जाके। तो अब आपके पास लिखा हुआ आ रहा है लोअर केस में। आप देखेंगे कि ये वेबसाइट का जो W है ओरिजिनली ये कैपिटल है, लेकिन जब आप इसको LC फर्स्ट के साथ अप्लाई करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट का W स्मॉल। इसी तरह हमारे पास इसमें एक और फंक्शन है बिल्कुल इससे मिलता जुलता, UC फर्स्ट। UC फर्स्ट फंक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। अब अगर मैं इस W को स्मॉल कर देता हूँ तो ये क्या काम करेगा, ये UC फर्स्ट फंक्शन मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, UC फर्स्ट। UC फर्स्ट की डेफिनेशन आ रही है, एन एसोसिएटिव एरे दैट द डिफॉल्ट कंटेंट दे कंटेन कंटेंट गेट मेथड पोस्ट मेथड। तो एरे के लिए हमें डिफाइन कर रहा है। तो इसको मैंने सेव किया पैरेलल और उसके बाद अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि इसने वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट यानी W को कैपिटल मुझे करके दिया। तो ये दो फंक्शन है, UC फर्स्ट और LC फर्स्ट। जैसे कि आपको नाम से भी अंदाज़ा हो रहा है कि UC फर्स्ट और LC फर्स्ट। UC फर्स्ट का काम ये है कि ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल करेगा, LC फर्स्ट का काम ये है कि ये फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल आपके पास कैपिटलाइज कर देगा। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शन है स्ट्रिंग टू लूअर। जितने भी आपके पास टेक्स्ट मौजूद है यानी स्ट्रिंग मौजूद है, इस फंक्शन का काम यह है कि ये सब के सबको स्मॉल करके देगा आपको। इको स्ट्रिंग टू लोअर। एक्सक्यूज मी, इसको भी हम सेव करवा देते हैं। और अब आप देखेंगे कि स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन का काम क्या है, वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स सबको स्मॉल करके इसने आपको दिखा दिया है। तो ये तमाम पॉइंट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद PHP MySQL, और ये हमारे इस कोर्स का पार्ट 9 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं PHP स्ट्रिंग फंक्शंस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप इस कोर्स के साथ जुड़े रहें। हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया फंक्शन जिसका नाम है स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन। ये हमारी स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं आपको हर चीज़ काउंट करके दिखा रहा हूँ। इस ऑल स्ट्रिंग लोअर केस आप देखेंगे कि वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं और हम इसमें एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग टू अपर। इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम ये है कि जो भी कुछ आपके पास मौजूद है तमाम के तमाम टेक्स्ट को ये कैरेक्टर्स यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके देगा। तो ये भी आप देख सकते हैं लास्ट में आपको नज़र आ रहा है स्ट्रिंग टू अपर केस। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये सिंपल हमारे छोटे छोटे से फंक्शंस हैं PHP स्ट्रिंग फंक्शन, और इससे मिलते जुलते बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम टाइम टू टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे PHP के अंदर। हम एक और आखिरी फंक्शन डिस्कस करेंगे और आज की हमारी क्लास एंड होगी। नेक्स्ट क्लास में हम PHP कांस्टेंट वेरिएबल डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं MD5 फंक्शन।
MD5 फंक्शन जो है वो इंक्रिप्ट करने का काम करता है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पासवर्ड है और वो पासवर्ड जो है आपका सिक्योर हो जाए और वो एक रैंडम या जनरेटेड नंबर्स में आपको मिले, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं MD5 फंक्शन। MD5 फंक्शन का काम यह है कि ये आपके टेक्स्ट को न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करता है, यानी रैंडम डेटा में कन्वर्ट कर देता है जो कि रीडेबल नहीं होता, कोई आप उसको पढ़ नहीं सकते। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड और उसके अंदर मैंने पास किया अपना नेम अरशद। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो अगर किसी की नज़र इस पर पड़ती है तो कोई भी देख के मेरे पासवर्ड को सेव कर सकता है। तो मैंने इसके लिए एक नया वेरिएबल, एक और वेरिएबल बनाया, न्यू पासवर्ड इक्वल, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया MD5। MD5 कैलकुलेट द MD5 हैश ऑफ अ स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने पासवर्ड का वेरिएबल पास किया। सॉरी, अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आप देखें। इको मैंने कहा ओल्ड पासवर्ड डॉट डॉलर पास डॉट न्यू पासवर्ड डॉट डॉलर न्यू पासवर्ड, सेमीकोलन, सेव किया। यहाँ भी एक ब्रेक लाइन लगा दिया और अब आप देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा अपना ओल्ड और न्यू पासवर्ड, यानी अब पहले जो आपका पासवर्ड था वो किस तरह लिखा हुआ था और अब किस तरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ओल्ड पासवर्ड है आपका अरशद, जबकि हमने इसको इनक्रिप्ट किया MD5 के ज़रिए, तो अब ये आपके पास इस तरह कन्वर्ट हो गया। पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर मौजूद आपका ही नेम या आपका अपना पासवर्ड है, लेकिन ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि कोई उसको इतनी आसानी से हैक या चोरी ना कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया PHP स्ट्रिंग फंक्शंस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्ट्रिंग फंक्शंस की तादाद बहुत ज़्यादा है जो एक साथ या एक सेशन में कंप्लीट करना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हम अपने इस कोर्स के साथ साथ अपने इन तमाम फंक्शंस को डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड और मज़ीद कोर्सेज़ की आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।